दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश के लखनऊ की रहने वाली प्रिया की है। प्रिया अपनी सहेली शालिनी की शादी में पहुंची थी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, मगर दिल के भीतर अब भी पुरानी चोटें ताज़ा थीं। उसने सोचा था कि ये रात सिर्फ हंसी, जाग और खुशी के नाम होगी। बारात पहुंची, ढोलन गाड़ी गूंजे, और जैसे ही दूल्हे ने सेहरा थोड़ा सा उठाया, प्रिया का दिल धक से रह गया। सामने वही चेहरा था जिससे 2 साल पहले उसका रिश्ता टूटा था। अनुज, उसका तलाकशुदा पति, आज उसकी सहेली का दूल्हा बनकर खड़ा था। उस पल प्रिया की सांसें थम गई। थाली उसके हाथ से फिसलने को हुई यादें टूटे सपनों की तरह आंखों के सामने बिखर गई। उसने खुद को संभालना, मगर दिल की धड़कनें तेज होती चली गई। अब सवाल ये था, क्या वो ये सच अपनी सहेली को बताए, या अपने अतीत को निगलकर चुपचाप देखती रहे। खैर, प्रिया स्टेज के सामने एक कोने में जाकर बैठ गई। उसका मन और दिमाग उलझन में था। आंखें बार बार शालिनी के चेहरे पर जाती, जो खुशी से दमक रही थी, और उसी समय नजरें अनुज पर भी टिक जाती, जो बार बार भीड़ के बीच से प्रिया की ओर देख रहा था। अनुज की आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे उसने भी अचानक अतीत को सामने खड़ा देख लिया हो। वो वरमाला थामे शालिनी के बगल में खड़ा था, मगर उसकी नजरें शालिनी पर नहीं, बार बार प्रिया की ओर उठ रही थी। प्रिया ने गहरी सांस ली। क्या मैं सब कुछ चुपचाप से लूं? अगर चुप रही तो शालिनी की जिंदगी एक झूठ पर शुरू होगी, और अगर बता दूं तो आज उसकी दुनिया बिखर जाएगी। वो सोच ही रही थी कि तभी शालिनी ने प्रिया को हाथ से इशारा किया और पास बुलाया। प्रिया, जरा इधर आओ। तुम तो मेरी हिम्मत हो। तुम्हारे बिना मैं ये रस्में पूरी नहीं कर पाऊंगी। प्रिया कांपते कदमों से स्टेज पर पहुंची। अनुज ने सीधा उसकी तरफ देखा। उनकी नजरें मिली और दोनों की आंखों में अनकहे सवाल तैर गए। पंडित जी ने आवाज लगाई, वर और वधू एक दूसरे को वरमाला पहनाए। सब मेहमान तालियां बजाने लगे, लेकिन तभी अनुज ने वरमाला अपने हाथ से नीचे कर दी और धीमी आवाज में कहा, मुझे सबके सामने एक सच कहना है। हॉल में अचानक सन्नाटा छा गया। जो अभी तक तालियां और हंसी मजाक कर रहे थे, वे सब रुक गए। शालिनी के चेहरे पर हैरानी साफ दिख रही थी। उसने धीरे से कहा, क्या हुआ? वरमाला क्यों नीचे रख दी? अनुज ने गहरी सांस ली और सबकी ओर देखते हुए बोला, मुझे एक सच बताना है जो शायद आप सबको चौंका देगा, लेकिन इस सच के बिना मैं ये शादी नहीं कर सकता। लोग आपस में कुसूर फुसूर करने लगे। पंडित जी ने भी भौहें चढ़ाई और कहा, बेटा, ऐसे समय पर क्या कह रहे हो? पहले रस्में पूरी करो। लेकिन अनुज ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। नहीं पंडित जी, रस्में बाद में होंगी, पहले सच सामने आएगा। प्रिया के दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि उसे लगा सब सुन लेंगे। उसे लग रहा था कि कहीं अनुज सबके सामने उनका अतीत न खोल दे। शालिनी ने घबराकर प्रिया की ओर देखा, जैसे उससे हिम्मत मांग रही हो। प्रिया ने उसका हाथ थाम लिया, मगर उसकी अपनी हथेलियां भी कांप रही थीं। अनुज ने आगे कहना शुरू किया, आज जब मैं यहाँ स्टेज पर आया तो मैंने उस इंसान को देखा जिसे मैं कभी अपनी जिंदगी कहता था। 2 साल पहले मेरा रिश्ता उससे टूटा था। मैं तलाकशुदा हूं और वो औरत यहीं मौजूद है। पूरा हाल जैसे ठहर गया। सबकी नजरें अब भीड़ के बीच खड़ी प्रिया पर टिक गई। लोग एक दूसरे से पूछने लगे, यही है वो, यही है? शालिनी के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने कांपती आवाज में पूछा, क्या क्या कह रहे हो तुम? प्रिया ने चाहा कि कुछ कहे, मगर उसकी आवाज गले में अटक गई। आंखों से आंसू भर निकले। उसे लगा जैसे पूरी दुनिया उसकी तरफ देख रही हो और वो कहीं छिप जाए। अनुज ने सिर झुका लिया और बोला, माफ करना शालिनी, ये सच बताना जरूरी था। मैं तुम्हारे साथ नई शुरुआत करना चाहता हूं, लेकिन तुम्हें यह जानने का हक है कि मेरा अतीत यही खड़ा है। अगर तुम चाहो तो ये रिश्ता यही तोड़ सकती हो। ये सुनते ही हाल में हलचल मच गई। कुछ लोग कह रहे थे, ऐसा भी होता है क्या? शादी के दिन ये कौन सा सच बताने का वक्त है? कुछ कह रहे थे, कम से कम उसने सच बोलने की हिम्मत तो की। शालिनी की आंखों से आंसू टपकने लगे। उसने प्रिया की ओर देखा, जो रोते हुए वहीं खड़ी थी। पल भर के लिए दोनों की आंखें मिली, और उसी क्षण शालिनी समझ गई कि प्रिया का दर्द कितना गहरा है। प्रिया ने हिम्मत जुटाकर कहा, शालिनी, मुझे कुछ कहना है। हाँ, ये सच है कि अनुज कभी मेरा पति था,
लेकिन ये भी सच है कि मैंने उससे रिश्ता तोड़ दिया था, क्योंकि हम दोनों साथ रह ही नहीं सकते थे। हमारी दुनिया, हमारे विचार सब अलग थे। मैंने उस अतीत को पीछे छोड़ दिया है और मैं चाहती हूँ कि तू भी इस अतीत को अपने जीवन पर हावी मत होने देना। अगर तू चाहे तो इस शादी को जारी रख सकती है, लेकिन ये फैसला सिर्फ तेरा होगा। हॉल में एकदम खामोशी छा गई। सबकी नजरें अब शालिनी पर थीं। शालिनी कांपते होंठों से बोली, ये कैसा इम्तिहान है भगवान का। मेरी शादी के दिन मेरी ही सहेली का अतीत मेरे सामने आ खड़ा हुआ। प्रिया ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तू जो भी फैसला करेगी, मैं तेरे साथ खड़ी रहूंगी। अब सबकी सांसें थमी हुई थीं। सब बस यही सोच रहे थे, क्या शालिनी ये रिश्ता तोड़ देगी या अतीत को भुलाकर आगे बढ़ेगी। हॉल में सन्नाटा पसरा हुआ था। सबकी नजरें शालिनी पर टिक गई थीं। वरमाला उसके हाथ में कांप रही थी। ये उसके जीवन का सबसे बड़ा पल होना चाहिए था, लेकिन अब वही पल उसके लिए सबसे कठिन इम्तिहान बन चुका था। शालिनी ने गहरी सांस ली और प्रिया की आंखों में झांका। उसकी सहेली की आंखों में आंसुओं के बावजूद सच्चाई साफ झलक रही थी। प्रिया ने कोई बात छुपाई नहीं, बल्कि खुले दिल से उसे सब बता दिया था। शालिनी को लगा, अगर प्रिया जैसी औरत इस दर्द को सहकर आगे बढ़ सकती है तो मैं क्यों पीछे हटूं। अनुज अब भी सिर झुकाए खड़ा था। उसके चेहरे पर शर्म और पछतावा साफ था। शायद वो समझ चुका था कि अतीत का सच छुपाकर नई शुरुआत करना गलत होता। शालिनी ने अचानक सबके सामने ऊंची आवाज में कहा, हाँ, मैं जान गई हूं कि मेरा दूल्हा पहले किसी का पति रह चुका है, और वो और कोई नहीं, मेरी अपनी सहेली का अतीत है। लेकिन मैं ये भी जानती हूं कि प्रिया ने उसे पीछे छोड़ दिया है। उसने मुझे कभी नहीं छुपाया, बल्कि सच सामने रख दिया। और अगर प्रिया अपने अतीत से लड़कर नई जिंदगी जी सकती है तो मैं भी ये हिम्मत जुटा सकती हूँ। लोगों के बीच हलचल बढ़ गई। कुछ हैरान थे, कुछ दंग रह गए। किसी ने धीरे से कहा, वाह, कितनी हिम्मत है लड़की में। प्रिया के आंसू अब और तेज बहने लगे। उसने शालिनी का हाथ पकड़कर कहा, पगली, तो ये बोझ अपने सिर पर मत ले। मैं चाहती हूं तू खुश रहे। ये तेरी जिंदगी है और फैसला तेरा है। शालिनी ने मुस्कुराते हुए प्रिया की हथेली दबाई और कहा, फैसला मैं कर चुकी हूं। फिर उसने सबके सामने अनुज की आंखों में देखा और वरमाला उसके गले में डाल दी। तालियों की गड़गड़ाहट से हॉल गूंज उठा। माहौल एकदम बदल गया। लोगों ने ताली बजाई, धूल फिर से बजने लगे। लेकिन अनुज अब भी चुप था। उसकी आंखों से आंसू भर निकले। उसने सबके सामने कहा, शालिनी, तूने मुझे जो भरोसा दिया है, मैं जिंदगी भर इसे कभी तोड़ूंगा नहीं। और प्रिया, मैं तेरा शुक्रगुजार हूं कि तूने मुझे आईना दिखाया, तूने मुझे गिरते हुए से बचा लिया। आज के बाद मैं तेरा सिर कभी झुकने नहीं दूंगा। प्रिया ने चुपचाप सिर झुका लिया। उसके चेहरे पर आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं में कोई कसक नहीं थी। उनमें एक सुकून था, जैसे उसने सच बोलकर अपनी सहेली का रिश्ता बचा लिया हो। समारोह आगे बढ़ा। शादी की रस्में पूरी होने लगी। सब लोग खुशियों में डूब गए और प्रिया धीरे धीरे वहां से निकल गई। उसने होटल के दरवाजे पर खड़े होकर आसमान की ओर देखा और सोचा, शायद आज मैंने अपने अतीत से पूरी तरह आजादी पा ली। उसके दिल में एक हल्का पंखा रात गहराती जा रही थी। होटल के लॉन में संगीत और हंसी की गूंज थी। बारातियों ने प्रिया को कई बार ढूंढा, पर वो सबसे बचते हुए एक कोने में बैठ गई थी। उसकी आंखों में आंसू सूख चुके थे, लेकिन मन में भावनाओं का सागर अब भी मचल रहा था। वो सोच रही थी, किस्मत भी कैसे खेल खेलती है। जिसे मैंने अपनी जिंदगी से मिटा दिया था, आज उसी को अपनी सहेली के साथ 7 फेरे लेते देख रही हूं। लेकिन शायद यही सच है, कुछ लोग हमारी जिंदगी में केवल सबक देने आते हैं, हमेशा के लिए रहने नहीं। इतने में शालिनी आकर उसके पास बैठ गई। शादी की पोशाक में चेहरे पर हल्की थकान, मगर आंखों में अब भी चमक थी। उसने प्रिया का हाथ थामा और बोली, अगर तू आज यहां ना होती तो शायद मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच छुपा रह जाता। तूने जो हिम्मत दिखाई, वही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। प्रिया ने शालिनी की हथेली दबाई नहीं। शालिनी, ये तेरा ही साहस है कि तूने इस सच को स्वीकार किया। हर कोई इतनी मजबूत नहीं होता। शालिनी की आंखें भर आई। प्रिया, मैं वादा करती हूं कि तेरे साथ कभी कोई कमी नहीं आने दूंगी।
तू मेरी दोस्त नहीं, मेरी बहन है और बहन की तरह हमेशा मेरे घर में तेरा हक रहेगा। प्रिया मुस्कुरा दी। लंबे समय बाद उसके चेहरे पर सच्ची मुस्कान थी। इसी बीच अनुज भी धीरे धीरे पास आ गया। उसने थोड़ी दूरी से कहा, प्रिया, मैं जानता हूं कि मैंने तुझे बहुत दर्द दिया। आज अगर तू चाहती तो सबके सामने मुझे नीचा दिखा सकती थी, लेकिन तूने ऐसा नहीं किया। तूने अपनी चुप्पी और सच बोलने के बीच जो रास्ता चुना, उसने मुझे इंसानियत सिखाई है। मैं तेरा एहसान मानता हूं। प्रिया ने उसकी ओर सीधा देखा। उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, ना ही कोई कड़वाहट। उसने शांत स्वर में कहा, अनुज, जो बियर गया उसे वहीं छोड़ दो। मेरी जिंदगी का वो अध्याय खत्म हो चुका है। अब तू और शालिनी दोनों साथ में खुश रहो, यही मेरे लिए सबसे बड़ी सुकून की बात होगी। अनुज ने सिर झुका लिया। उसके चेहरे पर गहरा पछतावा और राहत एक साथ था। धीरे धीरे रात खत्म हुई, शादी की सभी रस्में पूरी हुई। विदाई का समय आया तो प्रिया की आंखें फिर नम हो गई, लेकिन इस बार आंसुओं में कड़वाहट नहीं, बल्कि अपनी सहेली के लिए दुआ थी। शालिनी ने गले लगकर कहा, तू हमेशा मेरे साथ रहेंगी, चाहे मैं कहीं भी जाऊं? प्रिया ने जवाब दिया, हाँ, मैं तेरे साथ रहूंगी, हर खुशी और हर आंसू में, शोर शराबे के बीच। प्रिया के दिल में पहली बार अजीब सा सुकून था। उसने महसूस किया कि उसने अपने अतीत से पूरी तरह आज़ादी पा ली है। अब उसका दिल कह रहा था, नया सफर शुरू करने का वक्त आ गया है। अगली सुबह की हल्की धूप खिड़की से झांक रही थी। शादी का शोरगुल, हंसी और रात का शोर सब थम चुका था। होटल के कमरे में प्रिया अकेली बैठी थी, लेकिन उसके दिल में आज एक अजीब सा सुकून था। उसने खुद से कहा, शायद किस्मत ने मुझे जानबूझकर इस शादी में भेजा था, ताकि मैं अपने अतीत से एक बार आखिरी बार रूबरू हो सकूं और उसे पूरी तरह पीछे छोड़ दूं। नीचे लॉन में विदाई की तैयारियां हो रही थीं। शालिनी का चेहरा आंसुओं से भरा था, लेकिन उसकी आंखों में एक भरोसा भी था। उसने प्रिया को गले लगाते हुए कहा, तू मेरी सबसे बड़ी ताकत है। अगर तू ना होती तो मैं ये सच कभी नहीं जान पाती और शायद टूट जाती, लेकिन तूने मुझे सहारा दिया। मैं अपनी जिंदगी में हर पल तेरा एहसान मानूंगी। प्रिया ने उसे गले लगाकर धीरे से कहा, एहसान शब्द मत बोल, ये तो दोस्ती का रिश्ता है। तू खुश रह, यही मेरी जीत है। अनुज भी पास खड़ा था। उसके चेहरे पर पछतावे की लकीरें थीं। उसने हाथ जोड़कर प्रिया से कहा, प्रिया, शायद मैं कभी अच्छा पति नहीं बन पाया, लेकिन आज तूने जो किया उसने मुझे इंसानियत सिखाई है। तूने मुझे गिरने से बचा लिया। मैं वादा करता हूं कि शालिनी के साथ कभी कोई गलती नहीं। प्रिया ने शांत स्वर में कहा, अनुज, मेरा अतीत तुझसे जुड़ा जरूर था, लेकिन मेरा भविष्य अब मेरा है और मैं चाहती हूं कि तू भी इस रिश्ते को निभाकर शालिनी को हमेशा खुश रखे। विदाई की भीड़ में सब लोग रो रहे थे, लेकिन प्रिया के आंसुओं में अब कोई दर्द नहीं था। वो आंसू दुआओं से भरे थे। उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, धन्यवाद भगवान, आज मैंने खुद को जीत लिया है। प्रिया होटल से बाहर निकली। सड़क पर सुबह की हल्की हवा उसके चेहरे से टकराई। उसने गहरी सांस ली और महसूस किया कि उसके कंधों से कोई भारी बोझ उतर गया है। अब उसके कदम हल्के थे, दिल शांत था। उसे लग रहा था जैसे जिंदगी ने एक नया दरवाजा खोल दिया हो। दोस्तों, जिंदगी हमें कई बार ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देती है जहां अतीत और वर्तमान आमने सामने आ जाते हैं, लेकिन असली हिम्मत उस वक्त होती है जब हम सच का सामना करके आगे बढ़ते हैं। प्रिया ने अपने अतीत को ढोने के बजाय छोड़ दिया और अपनी सहेली की जिंदगी बचाई। कभी कभी छोड़ देना ही सबसे बड़ी जीत होती है। लेकिन अब आपसे एक सवाल, अगर आप प्रिया की जगह होते तो क्या करते? क्या आप अपनी सहेली को सच बताते या चुप रह जाते? कमेंट में ज़रूर लिखें। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो इसे लाइक करें। कमेंट्स में बताएं कि आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसे ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल स्टोरी बाय निशु को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।